समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर मुरादाबाद दरगाह स्थित मक्का पैलेस में महानगर समाजवादी पार्टी मुरादाबाद के तत्वाधान में संविधान मान स्तंभ स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी तथा संचालन महानगर महासचिव गजेंद्र यादव ने किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान व आरक्षण पर लगातार कुठाराघात कर रही है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी करके पिछड़ों दलितों के अधिकारों की लूट का जीता जागता उदाहरण है। पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान व आरक्षण की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने संविधान को बचाने के लिए PD का सूत्र अपनाया है। हमारा दायित्व बनता है कि हम संविधान को बचाएं, प्रदेश में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के आरक्षण को बरकरार रखें। अगर ये हमारी लोगों ने निकाली होती तो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए खतरा होगा। इन्होंने दो ही चीज पैदा करी है, हिंदू और मुस्लिम। इन्होंने दो खाने पैदा की है, हिंदू और मुस्लिम। अरे जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश द्वारा यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसका महानगर मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष और शहर से पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी साहब ऑनलाइन जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अंग्रेजों के दलालों से कहना चाहता हूँ, संविधान की रक्षा के लिए ये मंच जिंदा है और जिंदगी की आखिरी सांस तक हम संविधान की हाजी इकबाल अंसारी साहब मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के 2015 से लगातार हम इसको मनाते चले आते हैं। ये कोई जानने पुरानी बात नहीं है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हमारा देश 1947 को 15 अगस्त को आजाद हुआ। इस संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें वो कुछ दिया है जो आप देख रहे हैं। हम लोग यहाँ सदन में बैठे हुए आज हम तो मैं वहां से भी कोई ना कोई लेने आता एक बार, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, वो सम्मान चाहता है और वो सम्मान अगर किसी ने दिया है तो वो इकबाल अंसारी साहब ने सम्मान दिया है। और इनकी ये वजह है क्या की मीटिंग हो रही है दोस्तों। जो प्रोग्राम है आज हमारे संविधान के ऊपर, अगर संविधान ना होता तो हमारा आपका सम्मान ना होता। बीजेपी संविधान को खत्म करना चाह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अड़ी हुई है और किसी में दम नहीं है। यदि दम है तो समाजवादी पार्टी में दम है और बीजेपी यदि डरती है तो समाजवादी पार्टी से डरती है। आपने जिससे जो कि हमें जो है मान सम्मान मिलता है, जिस संविधान में जो अधिकार लिखे हुए हैं उस अधिकारों से आज हम लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो शायद संविधान का अधिकार ही है, जिस वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका प्यार और मैं कभी भी इस प्यार को ठुकराऊंगा नहीं। इनका मान सम्मान हमेशा इंशाल्लाह मेरी सराहों पे रहेगा और इंशाल्लाह मैं पार्टी में 18 साल से था, लेकिन 5 साल से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है मैंने। लेकिन आज भी इनसे जो भी इज्जत मेरी बरकरार थी वो आज की है और रहेगी। लेकिन मैं अपने बड़ों का बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत अदब करता हूँ और उनकी इज्जत रखता हूँ। मैं इन्हीं के लोगों के कहने में ये सोच के नहीं आया था मैं समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ। अब मैं 2 मिनट लूंगा, उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि बहुत से हमारे लीडर यहाँ मौजूद हैं। मैं बस सिर्फ मैं सबसे पहले महानगर अध्यक्ष साहब का दिल की गहराइयों की शुक्रिया अदा करता हूँ और इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे महानगर अगर महानगर में रहने लगे तो खुदा एकदम विधानसभा आने में टाइम ना लगेगा। साथियों हो गई ज्वाइनिंग, ये बताता हूँ मैं, ये हो गई ज्वाइनिंग, ये आपके लिए
डाल के इनकी इज्जत को रखना है मेरे कार्यकर्ताओं समाज, इनकी इज्जत को रखना है मेरे कार्यकर्ताओं समाज की। जो कह देंगे इस शहर में वो करके दिखलाएंगे, जो कह देंगे इस शहर में वो करके दिखलाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करके दिखलाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करके दिखाएंगे, आपके शहर का विकास अच्छा करके दिखाएंगे, आपके बच्चों को नौकरी और सर्विसों से लगाएंगे। जब हाजी इकबाल अंसारी, जब यहाँ के इकबाल अंसारी इस विधानसभा के विधायक बन जाएंगे, जब इकबाल अंसारी विधानसभा के विधायक बन जाएंगे, आपके चेहरे पे गुलाब के फूल की तरह खिल जाएंगे। देखेंगे सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अपने खून की होली खेलेगा और कार्यालय को नहीं जाने देगा। वो हमारा अधिकार है, वो हमारा हक है, वो सरकारी जमीन है। राजेश यादव जी, मैं ये वादा करना चाहता हूँ सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि हमारे मौजूदा विधायक, मौजूदा सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद वहाँ कार्यालय पर बैठे होंगे और उनके साथ एक कार्यकर्ता बैठा होगा। पूरा जिला मुरादाबाद का समाजवादी उस कार्यालय को जबरदस्ती रोकने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम किया और तमामी मेरी पार्टी के किया है उत्तर प्रदेश को, इसमें कोई शक नहीं है। अंग्रेजों का दौर इतना खराब इस देश के अंदर नहीं था जितना दौर इस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी लेके आई। अगर समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं होती तो हो सकता हम हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों से ज्यादा बुरा दिन झेल रहे होते। जो हमारे अंग्रेज जी ने पीडीए बनाने के बाद जिसका दम निकाला है भारतीय जनता पार्टी का, आज वो फिक्रमंद है। डॉक्टर अम्बेडकर जी जाति इंडिया में कहा है कि अब तक इन्होंने टोपी उड़ाई थी, लेकिन अब जनता ने इनको टोपी उड़ाने का काम किया है। ये परेशान है बहुत, अब जनता इनको टोपी उड़ाएगी। और 27 में आपको आईना दिखा दिया है, जब दिन आने वाला है, अब हिसाब होने वाला है। हम आपको और हमारे और सबके सरबराह इकबाल अंसारी साहब को मिलते हैं, जिनसे बधाई देना चाहूँगा। ये दिखा दिया कि असली समाजवादी पार्टी के है और ये समाजवादी पार्टी के लोग। और मैं तो ये चाहूँगा आज से इकबाल का कद और ज्यादा बढ़ेगा, मुझे ये यकीन है पार्टी में, क्योंकि सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी ने देखा कि समाजवादी पार्टी को जोड़ के चलने का काम कौन कर रहा है और समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम कौन कर रहा है। दोस्तों, मैं भी तो एक बात आपके सामने कहना चाहूँगा। आपके वोट की ताकत से एक काम को हो गया कि जो लोग हमें वो भर के गालियाँ बकते थे, आज वो ये रास्ता देख रहे हैं कि भागने का रास्ता किधर मिलेगा। आज जो ये सरकार है, आपने देखा होगा मोदी जी जब बिजली तोड़ा होता था, आज वो जीने का सलीका देता है और इस पे हम किसी का दखल बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान ही हमें वो ताकत देता है तो हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। आज हमारे नेता माननीय अखिलेश जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर शहर में, हर कस्बे में, हर नगर में आज संविधान समारोह मनाया जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग आज ये अहद कर लें कि संविधान पर कभी कोई आज नहीं आने देंगे, क्योंकि संविधान ही हमारी ताकत है और हमें जीने का सलीका और बोलने का सलीका और सलीका देता है। और इस मुल्क में हमारा अधिकार ही ये संविधान देता है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराया और इस मुल्क में पूरी कुर्बानी हमारे उलमाए कराम थे। हमारे लोगों ने जान माल सब निछावर कर दिया। उसको देखते हुए ये संविधान बना है और हमारा माइनॉरिटी के लिए जो अल्पसंख्यक है उनका पूरा ख्याल करते हुए इस संविधान के अंदर में चले। लेकिन डॉक्टर ऐसी साहब समझते हैं, उसको कहना चाहिए अस्पतालों में आजकल एक दौर चल रहा है, देखा वेंटिलेटर पर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संविधान को बचाने की कसम खाई,
चाहे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हो। हमारे बहुत क्रांतिकारी साथी इकबाल साहब कह रहे थे कि आज अली साहब जब खड़े हुए तो उन्होंने जोश भरा। पहलवान तो जोश भरने का काम करता है। साथियों, अगर हम अनुशासित सिपाही बनेंगे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। संविधान खतरे में कैसे आया? कैसे आया संविधान खतरे में? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना खूबसूरत संविधान बनाया था जिसमें सबको बराबरी का हक था, सबको अपने मजहब को पालन करने का पूरा आजादी थी। अपने मजहब का पालन ही नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देने की भी आजादी थी। आप अपने मजहब को प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले 2014 से क्या हो रहा है? किसी को अजान पे परेशानी होती है, किसी को नमाज पे परेशानी होती है, किसी को मदरसे पे होती है, किसी को मस्जिदों में परेशानी होने लगी, किसी को हिजाब पे परेशानी हो रही है। क्या ये वही हिंदुस्तान है जो हमारे बुजुर्गों ने जिसका ख्वाब देखा था? क्या ये संविधान के दायरे में आता है या नहीं आता? पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुए, कानून बने, सीएए का कानून बना, मैंने आपने सबने प्रोटेस्ट करा, आसाम ने लागू कर दिया एनआरसी। और आज एक दुखद खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 28 मुसलमानों को कैंप के अंदर भेज दिया गया आसाम में, जिनके पास सारे कागज थे, लेकिन उनको कैंप के अंदर क्यों भेजा गया? ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या उनका हक नहीं था इस देश के ऊपर? डिटेंशन कैंप में शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने इस महफिल को इतना अच्छे तरीके से सजाया और बहुत ही शरीफ नेक इंसान है, हमेशा चीज को पीछे रखते हैं। और इसी में जो आज ये प्रोग्राम संविधान मान रखा गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर शहर हर जिले में इसको पहुँचाया और अपने अपने कार्यालयों पर इसको उत्तर करने का मौका दिया ताकि हम लोग इसका सम्मान कर सकें और लोगों को बता सकें कि संविधान हमारे लिए क्या है और इसकी हकीकत क्या है। ये हमें जीने का अधिकार देता है या हमें बोलने का अधिकार देता है। ये हम सबको एक बराबर सम्मान देता है, इसमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है। हमारे हर एक आदमी के, हर एक औरत के, जितने भी औरत सबके, कोई दलित हो, कोई बड़ी जाति का हो, कोई नीचे, सबको एक समान, एक वोट का एक अधिकार है। ये हमारा संविधान है जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है और हम उनको आज बहुत बहुत खराज अकीदत पेश करते हैं संविधान दिवस के मौके पर, क्योंकि ये हर 26 जुलाई को मनाया जाएगा। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर कार्यालय में दिया है, ये आगे पीछे अब की बार इसलिए हुआ कि इसको कोई पहले लाया, कोई बाद में लाया, कुछ रास्तों में परेशानी थी, सबने अलग अलग प्रोग्राम किया। अगले साल से ये प्रोग्राम 26 जुलाई को हर कार्यालय पर मनाया जाएगा। इसी के साथ मैं यहाँ सभी आए लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसमें हमारे सांसद डॉक्टर एच.टी. हसन साहब यहाँ आए और उन्होंने हमें बहुत हौसला अफजाई की, इस तरीके से प्रोग्राम को सजाया जिनके दम से आज भी मुरादाबाद में रौनक है। उसी के साथ हमारे बड़े भाई जनाब हाजी यूसुफ अंसारी साहब जो हर कदम पर हमारा साथ देते हैं, बहुत टाइम दिया और उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि इस तरीके से आकर अपने उपलब्धि यहाँ पर मौजूद कराई। और बड़े भाई राजेश यादव जी जो कि बहुत कम प्रोग्रामों में, बहुत कम जगहों पर जाते हैं, लेकिन पार्टी के जो ओरिजिनल प्रोग्राम होते हैं ये उनसे वापस करते हैं, हर जगह हम आधी रात को भी बुलाते हैं तो वो जाते हैं। उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया था। में महानगर अध्यक्ष ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन, नवाब जान खान विधायक ठाकुर द्वारा, हाजी नासिर कुरैशी विधायक दिहाट, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष राजेश ब्रिजलाल जाटव, एडवोकेट रईसुद्दीन नईमी, शुएब हसन पाशा, केसर अली कद्दूसी, सलीम वारसी, लालू परवेज, नगर विधानसभा अध्यक्ष कमरुजमा सैफी, मुकेश यादव, असलम पंचायती,
फिरासत हुसैन गामा, अरबाज खान, केदार सिंह, नजीर अंसारी, दाऊद अंसारी, नसीम पाशा पूर्व पार्षद, डॉक्टर हसन सलमानी, जहीर मल्लिक, सिद्धार्थ चौधरी, डॉक्टर सोमवीर सिंह यादव, विशाल ठाकुर, जिगरी मलिक, अमित शर्मा, मनोज यादव, हाजी तालिब अंसारी, मीनू रत्नाकर, शोभित अग्रवाल, शहजाद हुसैन कादरी, अतुल कुमार कश्यप, दिनेश कुमार, नदीम कुरैशी, फहीम मंसूरी, कुशल यादव, अनीसत चौधरी, मुस्लिम सैफी, जीशान खान, असलम खान, साकिर हुसैन, हसीन जमाल, शहजाद सिद्दीकी, संजू गुप्ता, चंद विवेक चौहान, शाहिद हुसैन गामा, हाजी अशरफ, हाजी बोस, अहमद पार्षद, हाजी खुर्शीद, शहर के आदि गणमान्य मान्य लोग इस कार्यक्रम शामिल रहे। मुरादाबाद से गुड्डू चौधरी की रिपोर्ट, S1 पब्लिक न्यूज। आज का प्रोग्राम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी जिलों में, सभी शहरों में संविधान दिवस के रूप में मनाने का है। ये इस साल आगे पीछे होकर मनाया गया क्योंकि कुछ वक्त की परेशानी रही, जो पावर यात्रा चल रही थी उसके आने जाने में वक्त की परेशानी रही, आगे पीछे लोग लेके आए बनाया। हम थोड़ा देर से लाए, बीच में कुछ स्वाद खराब था, उसके कारण देर से पहुँचे, देर से लाए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये माना है कि ये हमारे हर कार्यालय पर पूरे देश के अंदर 26 जुलाई को संविधान के रूप में मनाया जाएगा। जिस तरीके से संविधान की स्थापना रखी गई थी उसी तरीके से इसको रखा जाएगा। पूरे संविधान हमें जीने का, हमें बोलने का, हमें लड़ने का, हमें हर बात का, वोट का राइट, हर चीज़ का बराबर से हक देता है। इसलिए इसको मनाया गया कि जो फिरकापरस्त ताकतें संविधान को बदलना चाहती हैं, मिटाना चाहती हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये पैगाम दिया कि हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे हमें अपने ऊपर बलिदान देना पड़े या अपनी जान की बलिदान देना पड़े, हम संविधान की रक्षा करेंगे।